आइए आज ऑनिक्स स्टॉर्म नामी किताब के 8वें बाब पर बात करते हैं। हमारे पास एक तज्जियाती स्क्रिप्ट है जो असल में यूट्यूब के लिए था। मकसद था कि पढ़ने वालों को स्पॉइलर ना मिले, लेकिन बाब के लिए तजस्सुस बढ़े। तो देखते हैं इस तज्जिये में क्या है। जी बिल्कुल। तो ये स्क्रिप्ट असल में हमें बताता है कि 8वां बाब इतना खास क्यों है। ये सिर्फ कहानी का अगला कदम नहीं, बल्कि एक आप कह लें एक अहम मोड़ है। हाँ, तज्जिया यही कहता है कि ये बाब कहानी में एक फैसला कुन लम्हा है। तनाव मतलब टेंशन एकदम उरूज पर है, लेकिन सिर्फ एक्शन ही नहीं है। तज्जिये के मुताबिक किरदारों की शख्सियत में गहरी तब्दीलियां आती हैं, कुछ जज्बाती राज खुलते हैं और एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पढ़ने वालों को वाकई हैरान कर देता है। ये दिलचस्प है। तज्जिया इस बात पर भी जोर देता है कि मरकजी किरदार को ना बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। मतलब ऐसी सूरत हाल जहाँ वफादारी और अपनी जान बचाने के बीच फैसला करना मुश्किल हो जाता है। तज्जिये में उसे अखलाकी तौर पर गैर वाज़ेह इलाका कहा गया है। बिल्कुल, यानी किरदारों के लिए आसान फैसले नहीं हैं। और तज्जिये में कुछ खास सीन्स का भी जिक्र है, जैसे खुंडरात में मुकाबला या शायद निशानात में कोई कोड जाहिर होना। उनके बारे में लिखा है कि वो बहुत पुरअसर हैं, फिल्मी अंदाज में बयान किए गए हैं। लगता है लिखने वाले ने कारी को पूरी तरह उस माहौल में डुबोने की कोशिश की है। सही कहा। ये सीन सिर्फ एक्शन के लिए नहीं होंगे, शायद किरदारों की अंदरूनी कैफियत भी दिखाते हों। एक और अहम बात जो तज्जिया निगार ने उठाई है वो विलन से मुताल्लिक है। कहा जा रहा है कि ये बाब विलन के किरदार, उसके असल इरादों की एक हल्की सी झलक दिखाता है। इससे कारी सोच में पड़ जाता है कि भाई कहानी के पीछे असल कहानी क्या है, कौन है जो ये सब कर रहा है। ये वाकई कहानी को और पेचीदा बना देता है। मुझे वो मिसाल बहुत अच्छी लगी जो तज्जिये में इस्तेमाल हुई है। बाब के माहौल को तूफान की आंख से तशबीह दी गई है। मतलब पहले एक अजीब सी खामोशी, एक ठहराव सा, और फिर अचानक सब कुछ तहस नहस, मुकम्मल अफरा तफरी। जी हाँ, ये तूफान की आंख वाली बात वाकई बहुत अच्छी तरह मंजरकशी करती है। ये दिखाता है कि बाप का टेम्पो कैसे बदलता है। कारी को पहले लगता है सब ठीक है, फिर एकदम से झटका लगता है। तज्जिये में इसे गट पंच भी कहा गया है, यानी एक गैरा जज्बाती सदमा। गट पंच, हाँ, ये लफ्जी काफी अंदाजा लगाने के लिए कि बाप कितना शदीद होगा। तो खुलासा ये कि इस तज्जिये की रोशनी में ऑनिक्स स्टॉर्म का 8वां बाब कहानी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि इसे एक नई, शायद ज्यादा गहरी समत देता है। बिल्कुल, ये शदीद जज्बात से भरा है, किरदारों को उनकी आखिरी हद तक ले जाता है और जो कुछ दांव पर लगा है उसकी अहमियत को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तज्जिया निगार इसे सिर्फ फैंटेसी कहानी का एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक किस्म का हिसाब किताब कह रहा है, एक रेकनिंग जहां पुराने फैसलों के नताइज सामने आते हैं। और ये बात भी दिलचस्प है कि असल यूट्यूब स्क्रिप्ट में लोगों को कमेंट्स और लाइक्स के लिए कहा गया था। इससे पता चलता है कि मकसद सिर्फ तज्जिया देना नहीं था, बल्कि पढ़ने वालों के दरमियान एक बहस शुरू करवाना था।